क्या सीमा को भारत की नागरिकता मिलनी चाहिए? क्या सीमा हमारे देश के लिए खतरा है? क्या सीमा जासूस है? हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल पर वेलकम है। आज फिर मैं आपके लिए एक नई स्टोरी लेकर आई हूँ। पाकिस्तान की सीमा और भारत के सचिन के बारे में आज मैं आपको बताऊँगी। ये बात है 2020 की। उस टाइम कोरोना टाइम चल रहा था और उस टाइम लॉकडाउन लगा हुआ था और सीमा और सचिन दोनों ही पबजी खेलते थे। आपको तो पता ही है, पबजी में पार्टनर की ज़रूरत होती है। पबजी खेलते खेलते ये एक दूसरे के पार्टनर बन गए और फिर इन्होंने एक दूसरे का नंबर ले लिया और फिर ये दोनों एक दूसरे से वीडियो कॉल पर बातें करने लगे। कब मोहब्बत में बदल गई इन दोनों को पता ही नहीं चला। और सीमा ने कहा, जब तक हमारे फ़ोन की बैटरी डाउन नहीं हो जाती थी तब तक हम एक दूसरे से बातें करते रहते। ये दोनों प्यार में पागल हो चुके थे। सीमा भी अपने पति से नाखुश थी और सीमा ने कहा, मेरा पति बात बात पर मुझे नीचा दिखाता था और मेरी बेइज्जती करता के लिए थोड़े बहुत दुबई से पैसे भेज देता था। सीमा का पति 4 साल हुए दुबई में था और सीमा ने कहा, मेरे पति को मुझसे कोई मतलब नहीं था। इनसे प्यार हुआ तो सीमा को लगा यही वो आदमी है जिसके साथ मैं अपनी सारी ज़िंदगी गुजार सकती हूँ। और दोनों नेपाल में मिले। वहीं मंदिर में उन्होंने शादी कर ली और एक हफ्ता दोनों वहीं पर रहे। सीमा ने सचिन से मिलने के लिए मतलब अपने बच्चों का पासपोर्ट बनवाने के लिए अपना घर तक बेच दिया। फिर इन दोनों ने प्लानिंग की नेपाल के रास्ते भारत आने की और इस तरह सीमा अपने बच्चों के साथ पहले दुबई आई। दुबई से उन्होंने भारत का वीज़ा लगवाया और वो सचिन के साथ भारत में एक किराए के मकान में रहने लग गई। उन्होंने एक वकील किया और उसके बाद सीमा ने अपने आप को कोर्ट को सौंप दिया और वकील ने सीमा को कोर्ट से जमानत दिलवा दी। फिर मीडिया को इन दोनों के बारे में पता चला और फिर सारे देश में, पाकिस्तान में और इंडिया में बवाल मच गया। सारी मीडिया पाकिस्तान की, इंडिया की सीमा सचिन के बारे में पागल हो चुकी थी। हर रोज़ उनका इंटरव्यू सीमा हर इंटरव्यू में कहती थी, मर जाऊंगी, पाकिस्तान नहीं जाऊंगी। और सीमा ने हिंदू धर्म भी अपना लिया था और उसने अपने बच्चों के नाम भी हिंदू धर्म के रख लिए थे और सारे हिंदू धर्म के ही रीति रिवाज मनाने लग गई थी। और जैसे अपने हिंदू में औरतें मांग भरती हैं, सारा कुछ मतलब मंगलसूत्र डालती है, साड़ी पहनती है, वो सब कुछ करने लग गई। उसको देख के ऐसा लगता ही नहीं था वो पाकिस्तान की है, एक मुसलमान है। अब सीमा कहती है, जीना मरना इंडिया में ही है, चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगी। अगर मैं पाकिस्तान चली गई तो पाकिस्तान वाले मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे, मुझे और मेरे बच्चों को। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि एक 5वीं पास महिला कैसे अपना मकान बेचकर अपने बच्चों का पासपोर्ट बनवाकर मतलब पाकिस्तान से दुबई का वीज़ा लगवाती है, दुबई से इंडिया का वीज़ा कैसे लगवा सकती है। किसी के सपोर्ट के कोई औरत कैसे इतना सब कुछ कर सकती है। मेरा तो सोच के भी दिमाग चकरा जाता है। इनके मुकाबले सीमा दिखने में भी सुंदर है और लगभग उसके अंदाजे से लगता है भी वो 5वीं पास कह रही अपने आप को, भाई उसकी बातों से लगता है वो झूठ बोल रही है। और सचिन के पास तो कोई अभी काम धंधा भी नहीं है और घर भी उसका टूटा फूटा सा है। तो ऐसा क्या देखा सचिन में सीमा ने? कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताना। सचिन उससे उम्र में भी 4-5 साल छोटा है और वो अपना सब कुछ छोड़कर 4 बच्चों के साथ पाकिस्तान छोड़कर इंडिया आ गई। और सुना है सीमा का भाई पाकिस्तानी सेना में भी है। आपकी राय में क्या सीमा एक जासूस है? क्या सीमा को भारत की नागरिकता मिलनी चाहिए? और क्या सीमा हमारे देश के लिए खतरा है? कमेंट बॉक्स में बताना आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी और कमेंट में ये भी बताना आगे मैं किसके ऊपर वीडियो बनाऊं, आगे की वीडियो किसके ऊपर लेके आऊं आप सबके लिए। और जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक भी कर दो। अगर आप नए हो तो बेल आइकन भी दबा दो ताकि मेरे चैनल की हर वीडियो आपके पास पहुंच सके।